Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. As routine we have Tariq with us. जैसा कि हमने कल सादा फ़िक्रे किए थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के, आज हम नेगेटिव करेंगे यानी मनफी फ़िक्रे। इसके लिए एक अहम बात वो ये है कि बाज़ लोग सादा फ़िक्र को, जैसे आई गो है तो मैं जाता हूँ, जब हम कहते हैं मैं नहीं जाता हूँ तो वो कहते हैं आई एम नॉट गो, ही इज़ नॉट गो, या फिर सिंपली कहते हैं कि आई नॉट गो, जो कि रॉन्ग है। सही मायनों में हम इसको बोलते हैं डू नॉट। एम नॉट का शो करना ज़रूरी नहीं है, डू नॉट और डज़ नॉट का बताना होता है। मीन्स के कुछ कहते हैं कि एम ना लगाया तो नहीं पता चलेगा कि जाता हूँ, मीन्स डू नॉट ही सब कुछ है। जैसे आई, वी, यू और they, इसके साथ डू नॉट का इजाफा होगा, जबकि ही, शी, इट और नाउन वाले सब्जेक्ट्स के साथ डज नॉट का इजाफा होगा। लेट मी रिपीट दिस अगेन टू यू। सिंगुलर सब्जेक्ट्स यानी ही, शी, इट या नाम हो, यानी वो लड़का वो लड़की, उसके साथ हम डज नॉट कहते हैं। और अगर प्लूरल हों सब्जेक्ट्स जैसे आई, वी, यू और they, फिर हम कहते हैं डू नॉट। मीन्स कि हम आपको नेगेटिव सेंटेंसेस का बता रहे हैं। फॉर एग्जांपल, आई डू नॉट, वी डू नॉट, यू डू नॉट, they डू नॉट, ही डज नॉट, शी डज नॉट, अली डज नॉट। इसमें हम एक वर्ब ऐड करते हैं अब्यूज़। मैं गाली नहीं देता हूँ। आई डोंट अब्यूज़, we don't abuse, you don't abuse, they don't abuse. He doesn't abuse, she doesn't abuse, Ali doesn't abuse. Right? So, hi dear Mr. Tariq, how do you do? Yeah, good. Thank you for asking. What about you? I'm great. If you look at page number 3 or what, you see there is written don't abuse. Means मैं गाली नहीं देता हूँ। मैं सिंपल फ़िक्रा बोल रहा हूँ, मैं गाली देता हूँ, आई अब्यूज़, तो मैं गाली नहीं देता हूँ, I don't abuse. आई डोंट अब्यूज़। हम गाली देते हैं, वी अब्यूज़, हम गाली नहीं देते हैं, We don't abuse. वी डोंट अब्यूज़। तुम गाली देते हो, यू अब्यूज़, तुम गाली नहीं देते हो, You don't abuse. यू डोंट अब्यूज़। दैट ग्रेट। वन थिंग मोर, वो गाली नहीं देते हैं, they don't abuse। वो गाली नहीं देती है, वो से मुराद शी, She. शी के साथ doesn't आएगा। Yes. So She doesn't abuse. yes, thank you very much, Mr. Tariq. She doesn't abuse. वो गाली नहीं देता है। He doesn't abuse. Great. Now let's continue. If we have verb कबूल करता हूँ, मैं कबूल करता हूँ, I accept, तो मैं कबूल नहीं करता हूँ, I don't accept. हम कबूल नहीं करते हैं, We don't accept. we don't accept. Okay. तुम कबूल नहीं करते हो, You don't accept. अली कबूल नहीं करता है, अली doesn't accept. Ali doesn't. Ali doesn't accept. वो कबूल नहीं करता है, he doesn't accept. वो कबूल नहीं करती है, She doesn't accept. she doesn't accept. Bravo. Let's talk about admire. जैसा मैं शाबाश देता हूँ, I admire, मैं शाबाश नहीं देता हूँ, I don't admire. okay. मैं आपको शाबाश नहीं देता हूँ, You don't admire me. मैं I don't admire I. you. मैं आपको शाबाश मैं. नहीं देता हूँ, I admire you. You don't. You don't No, 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 no. admire me. I don't admire you. You don't admire me. Okay. Why? I was asking you to translate it actually. Okay. मैं आपको अच्छे काम पर शाबाश नहीं देता हूँ, I don't admire you on your good job या on good job, on good work. ठीक हो गया। Yes. मैं अपनी गलती तस्लीम करता हूँ, I admit my mistake.
मैं मानता हूँ, आई एडमिट, मैं सबके सामने अपना कसूर मानता हूँ, आई एडमिट माई फॉल्ट इन फ्रंट ऑफ ऑल। ओके, मैं अपनी गलती तस्लीम करता हूँ, आई एडमिट। मैं अपनी गलती तस्लीम नहीं करता हूँ, I don't admit my mistake. I don't admit my mistake. Right. I don't admit my mistake. मैं नहीं मानता, I don't. हाँ, I I don't. don't admire. I don't admit. Right. Admit. मैं सबके सामने अपना Yeah. कसूर नहीं मानता हूँ. I don't admit my fault in My front of fault. all. Front of all. Yeah. Great job. Let's proceed to the next page. Agree. Don't agree. I don't agree. We don't agree. You don't agree. They don't agree. He doesn't agree. She doesn't agree. मैं इत्फाक नहीं करता हूँ. I don't agree. I don't agree. हम आपसे इत्फाक नहीं करते हैं. We don't agree. With you. Yeah. मैं आपसे इत्फाक नहीं करता हूँ. I don't agree. ठीक with है. you. मैं आपकी बात से मुतफिक You. नहीं हूँ. I don't agree to you. Agree to you. ताल्लुक़ रखना belong, ताल्लुक़ ना रखना don't belong या doesn't belong, right? मैं ताल्लुक़ Yes. नहीं रखता हूँ. I don't belong. Okay, I don't belong. मैं पेशावर से ताल्लुक़ नहीं रखता हूँ. I don't belong to Peshawar. Peshawar. Let me make it okay capital. I don't belong to Peshawar. हम ताल्लुक़ नहीं रखते हैं. We don't belong. तुम to ताल्लुक़ Peshawar. नहीं रखते हो. You don't belong to Peshawar. वो ताल्लुक़ नहीं रखता है. He does not belong to Peshawar. ओके, मैं उधार लेता हूँ. आई बारो, उधार नहीं लेता हूँ. आई डोंट बारो. ओके, मैं उधार नहीं लेता हूँ. I don't borrow. आई डोंट बारो मनी. मैं कुछ पैसे उधार नहीं लेता हूँ. I don't borrow money. ओके, आई डोंट बारो सम मनी. आई डोंट बारो सम मनी. मैं अपने दोस्त से किताब नहीं लेता हूँ. I don't borrow the book from my friend. Okay, I don't borrow the book from my friend. The next slide where we read cause or does not cause, right? बारिश रोड पर हादसात कब मौजूद नहीं बनती है. The rain doesn't cause the road accident. रेन के साथ डज नॉट क्यों, क्योंकि रेन इज़ अ सिंगुलर सब्जेक्ट. दैट्स वाई हमने डज नॉट लिख दिया और यहाँ काजिज नहीं लिखना क्योंकि ऑलरेडी डज हो चुका है. डू की बजाय एस लग चुका है यहाँ पे. प्रॉपर्टी झगड़े का सबब नहीं बनती है. द प्रॉपर्टी डजंट कॉज द फाइट्स. दरख्त हादसे का सबब नहीं बनता. राइट. The tree doesn't cause the accident. Clear? Yes, sir. ये किताब 100 सफ़ात पर मुश्तमिल नहीं है. This book. This book is doesn't this book doesn't doesn't consist of 100 pages. Okay, this book doesn't consist of 100 pages. अब इसके वर्ब के साथ ऐसा आएगा. No, sir. No, क्यों? Reason? Because this is क्योंकि डज नॉट के साथ एस नहीं आएगा आगे कंसिस्ट वर्ब के साथ. जिस फिक्रे में डज नॉट है उसकी वर्ब में एस नहीं आएगा. हमारी फैमिली 8 अफराद पर मुश्तमिल नहीं है. आवर फैमिली डजंट कंसिस्ट ऑफ 8 members, right? Yes. So like after doesn't, we don't need to add a s, right, sir? No need, because do is already with S. Yes, sir. Clear?
क्लाइम, डोंट क्लाइम या डजंट क्लाइम. ओके, मैं दरख्त पर नहीं चढ़ता, आई डोंट क्लाइम अप द ट्री. लकड़हारा दरख्त पर नहीं चढ़ता, द वुड कटर डजंट Don't climb. Doesn't climb. क्लाइम द ट्री. Yes. तुम जल्दी से दरख्त पर नहीं चढ़ते. पहले तो है कि जल्दी से दरख्त पर चढ़ते हो, यू क्लाइम अप द ट्री क्विकली. तो यू क्लाइम, यू डोंट You क्लाइम. don't climb. You don't climb off the tree quickly. Yeah, you don't climb up the tree quickly. Quite easy. Now, this is the assignment in front of you. What you need to do is you have to note down on the book and submit for tomorrow about your practice, how you made the negative sentences. And then for example, मैं दरख्त पर नहीं चढ़ता, हम खाना नहीं खाते, तुम नहीं सोते, वो नहीं मांगता, वो देखता नहीं, वो तेज़ नहीं चलता, वो सीखता नहीं, हम लिखते नहीं, वो बोलता ही नहीं, हम जाते ही नहीं. In the next page, I will tell you the purpose of the tense. If you are still watching or listening me, you are lucky to know Yes. about the tense, the purpose of the tense. Why do we learn tenses? We learn the tenses to speak English. And tense mean a moment, a time और ज़माना, यानी कि वक्त. इस टेंस में जो फार्मूला बताया जाता है ना, वो जैसा कि लिखा हुआ है कि आई वो यू दे के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी. क्यों फर्स्ट फॉर्म आएगी? सेकंड फॉर्म क्यों नहीं आएगी? सेकंड फॉर्म इसलिए नहीं आएगी कि हम अपनी रूटीन सेकंड फॉर्म में बता ही नहीं सकते, क्योंकि सेकंड फॉर्म तो पास्ट को रिप्रेजेंट करता है. थर्ड फॉर्म इसलिए नहीं आएगी क्योंकि रूटीन तो कभी मुकम्मल होती ही नहीं है, वो तो हर रोज़ की चलती होती है. थर्ड फॉर्म इसलिए नहीं आएगी क्योंकि हम अपनी हैबिट थर्ड फॉर्म में नहीं बता सकते, क्योंकि थर्ड फॉर्म यूज़ क्यों होती है? क्योंकि कोई काम मुकम्मल हो चुका हो. फर्स्ट फॉर्म इसलिए आएगी, आनी ही फर्स्ट फॉर्म है, एक्सेप्ट को एक्सेप्ट में ही लिखना है, क्योंकि हम अपनी रूटीन, किसी की कंप्लेन या हैबिट को एक्सप्लेन करने के लिए हम फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं. फॉर एग्जांपल गो, इसका मतलब है जाता हूँ, जाती है, जाते हैं. मतलब मैं जाता हूँ 7 बजे. मैंने कभी कहा मैं 7 बजे स्कूल चला गया हूँ. अगर आपसे कोई पूछे आप 7 बजे कहाँ जाते हो, आप ये नहीं कहते ना कि मैं 7 बजे स्कूल चला गया हूँ, आप कहते हो मैं 7 बजे स्कूल जाता हूँ, जाता हूँ. Yes, sir. मैं 8 बजे पढ़ता हूँ. मैं इवनिंग को वॉक पर जाता हूँ. कभी आपने कहा है कि मैं गया? रूटीन बताते हुए नहीं आप कहते, आप ता का वर्ड यूज़ करते हैं. क्यों? क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आप उर्दू में बोल रहे हैं, तो इंग्लिश में भी इसके लिए लिमिटेशन में है, जिसके अंदर बाउंड रहना पड़ता है आपको कॉन्स्टेंट होके. फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, राइट. Yes, sir. कंप्लेन करते हुए, ये मुझे तंग करता है. हमने कभी कहा कि ये तंग कर चुका है, यानी हम करंट कंप्लेन तो वही होती है ना जिसका अजाला नहीं हुआ होता, जिसकी सज़ा नहीं मिली होती. कंप्लेन वो होती है जिसकी सज़ा दिलवानी हो, जिसको सेट करवाना हो, जिस चीज़ को ठीक करवाना हो. सो इट मीन्स वो एट द मोमेंट वो चीज़ चल रही है. जैसे वो तंग करता है, रूटीन में चल रहा है, तो आप उसकी शिकायत इस तरह नहीं लगाएंगे ही अनॉयड मी, ही अनोइंग मी, आप बोलेंगे ही अनॉइज मी. ये बहुत शोर करता है, इट मेक्स लॉट ऑफ नाइस, मीन्स शिकायत कर रहे हैं. तो आपने क्या बोला? आपने बोला अनॉइज कम्स ड्रिंक्स. जैसे वो बहुत पीता है, ही ड्रिंक्स टू मच, तो आपने ये नहीं कहना ही ड्रिंकिंग टू मच. एंड देन टॉकिंग अबाउट हैबिट्स, आई स्पीक द ट्रुथ, मतलब ये मेरी हैबिट है. आपकी हैबिट है यू स्पीक द ट्रुथ, उसकी हैबिट है ही स्पीक्स द ट्रुथ. जब आप किसी की हैबिट बताएंगे तो इसी टेंस में बताएंगे. इस टेंस में लिमिटेड रहने के लिए आपको ये फार्मूला जहन में रखना है कि अगर आपका सब्जेक्ट आई हो, यानी कि मैं सच बोलता हूँ, हम सच बोलते हैं, तुम, तो फिर कहना है स्पीक, यानी फर्स्ट फॉर्म में. फिर आपने स्पोक नहीं कहना, स्पीकिंग नहीं कहना, स्पोकन भी नहीं कहना, क्या कहना है? स्पीक. और अगर सब्जेक्ट में हो कि वो लड़का सच बोलता है, फिर आपने स्पीक भी नहीं कहना, फिर आपने कहना है स्पीक्स, एस, राइट. एस को थोड़ा सा डोमिनेट करना है. जैसा कि आपने सेकंड फॉर्म नहीं कहनी, यानी स्पीक का स्पोक नहीं कहना, ही स्पोक द ट्रूथ, क्योंकि उसका मतलब बन जाएगा वो झूठ बोला, यानी आप पास्ट की बात करने लग जाएंगे. इंग्लिश में आप पास्ट की तरफ चलने लग जाएंगे. अगर आपने प्रेजेंट को सामने रखना है तो ये बातें करनी है, स्पीक्स, ईट्स, रन्स, टॉक्स, राइट.
ये Sure. पॉजिटिव फार्मूला, ये नेगेटिव फार्मूला, ये याद कर लीजिएगा। इन्हीं से सेंटेंसेस हमने बनाए हैं। ये लेट मी क्लियर टू यू हियर। आप देख सकते हैं ना, Yes. दरख्त पर चढ़ता है, दरख्त पर नहीं चढ़ता है। लकड़हारा एक नाम है, क्या है? नाम, लकड़हारा एक नाम है। यानी एक नाउन है, इंग्लिश में इसको नाउन बोलते हैं। हमने इस Yes. फार्मूला में डज नॉट लिखा हुआ आया, तो Does not. फिक्रे में भी डज नॉट आ गया, यानी डजंट। आगे हमने फर्स्ट फॉर्म लिखी, तो फिक्रे में भी फर्स्ट फॉर्म क्लाइम ही आया, क्लाइम्ड नहीं आया। फिर ऑब्जेक्ट में, यानी जिस चीज़ पर चढ़ता है वो ट्री था, तो हमने लास्ट पे भी ट्री लिख दिया। अगर मैं कहता हूँ मैं नहीं चढ़ता, तो मेरे वाला इस लाइन में आ रहा है आई का, आई, तो इसमें भी आई, यानी डोंट लिखा हुआ है, तो ये भी हमने डोंट लिखा। आगे फर्स्ट फॉर्म है तो क्लाइम लिखा है, क्लाइम्ड नहीं लिखा। एक तो ये चीज़ साबित करना थी। So, दूसरा, सिंपल सेंटेंस की तरफ अगर बढ़ें तो सिंपल सेंटेंस इज आल्सो सिमिलर। सिंपल सेंटेंस, जैसा कि सिंपल सेंटेंस लिखा हुआ है कि आई क्लाइम अप अ ट्री, मैं दरख्त पर चढ़ता हूँ। अगर आपको ये फार्मूला याद होगा तो लिखा हुआ है आई, फर्स्ट फॉर्म ही है, क्लाइम की फर्स्ट फॉर्म क्लाइम है, चढ़ता हूँ, तो ट्री आगे लिखा हुआ। लेकिन अगर कोई वुड कटर हो, वुड कटर एक नाउन है, सो नाउन वाली लाइन पे अगर देखें तो फॉर्म लिखा हुआ है एस के साथ, यानी फॉर्म्स, तो इधर भी क्लाइम के साथ एस लिखा हुआ है। कैन यू सी एस? क्लाइम्स मीन्स एस लगाना है। द ट्री मीन्स ऑब्जेक्ट। Hopefully you have got my point what I want to say to you. You are quite intelligent one. Inshallah, see you tomorrow with the third assignment of how to make it interrogative sooner or earlier. Thank you very much for being with the English.